किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दुर्ग में आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए स्कूली बसों की हुई जांच, वाहन चालकों का हुआ निःशुल्क प्रशिक्षण, नेत्र और स्वास्थ्य का भी हुआ परीक्षण। अंबिकापुर में शांति समिति की बैठक आयोजित, सौहार्दपूर्ण स्थिति रखने पर हुई चर्चा, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। सुकमा में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया ईद उल अजहा, जामा मस्जिद से रैली निकालकर मांगी अमन चैन की दुआ, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। सीहोर के निजी अस्पताल पर हुई प्रशासन की कार्रवाई, अस्पताल में पाई गई कई खामियां, निजी अस्पताल को किया गया सील। दुर्ग में 47वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन, पुरुष टीम ने स्वर्ण तो महिला टीम ने जीता कांस्य, विधायक रिकेश सेन ने खिलाड़ियों को दी बधाई। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 16 जून को आपको बताते चले कि गंगा दशहरा के अवसर पर शासन और जन भागीदारी से चलने वाली जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह का आयोजन जीवनदायिनी कुंदा नदी तट पर किया गया है। इस दौरान सबसे पहले उज्जैन में सीएम मोहन यादव की उपस्थिति में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। नगर पालिका खरगोन ने गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर भजन संध्या और नृत्य की प्रस्तुति का उत्कृष्ट आयोजन भी किया। प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह ने बताया कि इस जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रारंभ किए गए कार्य लगातार चलते रहेंगे। हमने लगभग 15 लाख पौधों का लक्ष्य रखा है। जिले की कई जल संरचनाओं, नदी, बावड़ियों और साथ ही आपको बताते चले कि कुओं, तालाब, स्टॉप डैम और आदि की सफाई का शुद्धिकरण कर पुनर्जीवन किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने उपस्थित जनों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि जो भी आमजन के लिए, पर्यावरण के लिए वन जल संरचनाओं का सभी मिलकर संरक्षण करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन है। हमारे साथ में विधायक बालकृष्ण पाटीदार जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जिले भर में नदियों का, तालाबों का और कुंदा नदी का भी गहरीकरण किया गया, जीर्णोद्धार किया गया है और आज जल गंगा संवर्धन जो अभियान है उसका समापन है। दादा क्या कहना चाहेंगे? 5 जून पर्यावरण दिवस से पूरे मध्य प्रदेश में कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, इनको साफ स्वच्छ रखना, इसमें जो गल मिट्टी जमा हो गई उसको निकालना, साथ ही आगे बारिश आने वाली है, इस बारिश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और इसको लेकर के उसकी भी तैयारी करना। इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर के 5 जून से लेकर के 16 जून आज गंगा दशमी है और गंगा दशमी के दिन तक के लिए कार्यक्रम था। इसमें बड़े पैमाने पर सफाई के कार्यक्रम भी हुए नदी, तालाब के, और लगभग हमारे खरगोन जिले में हम 1 लाख पौधे लगा रहे हैं। उसके लिए गड्ढे खोदने का कार्यक्रम भी पूरे जिले भर में चल रहा है। तो गड्ढे तैयार हैं, जैसे ही मानसून शुरू हो जाएगा, बारिश अच्छी हो जाएगी, ये एक साथ 1 लाख पौधे हम रोपेंगे खरगोन जिले में। जीवनदायिनी कुंदा नदी का आप दृश्य देख सकते हैं। नागरिकों ने बढ़ चढ़ के श्रमदान किया है और यह जीर्णोद्धार किया गया है। दादा क्या करें? कार्यक्रम चल रहा है, अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें क्या है कि अभी कल और बारिश हो गई थी तो इसमें पानी भर गया, क्योंकि ये सूखी नदी थी तो इसमें सब साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा था। तो ये अभी चलेगा और आने वाले समय में ये कुंदा साफ स्वच्छ होगी। और इसमें हमने साल भर से नाव चली रही थी, अभी पानी निकाल दिया था इसमें, इसलिए कि अभी इसको सफाई करना थी। अब फिर से बारिश के बाद में, अब बारिश तक तो पानी नहीं रुकेगा क्योंकि इसमें बहाव बना रहेगा। बारिश जैसे ही समाप्त होगी फिर यहाँ पर ये झील बनेगी और फिर से यहाँ पर नौका विहार नाव चलेगी। हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी नन्नू महाराज मौजूद है, इनसे बात करेंगे। दादा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सर्वत्र जो है आज जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसके लिए
भारत में मध्य प्रदेश सबसे अग्रसर होकर के प्रयास करे और विश्व में विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर के पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करे और नदियों का शुद्धिकरण करे। वैसे ही हमारे विधायक जी की भी एक कल्पना है कि खरगोन में कुंदा नदी के दोनों तट पर जब खरगोन नगर के निवासी आकर के घूमने को निकले तो उनको शुद्ध वायु के साथ में मन आह्लादित हो। उनका इन उत्सवों के पीछे और आज के उत्सव के पीछे भी जो आनंदमय वातावरण का निर्माण करने का जो उनका लक्ष्य नौका विहार होगा, फिर से नौका विहार करेंगे और साथ में नगर की जनता के मन में यथेष्ट आनंद का संचार हो, यह हमारे विधायक जी का कृत संकल्प है। और उसमें सारे नगर के लोग और सारी नगर पालिका और सभी प्रशासन तन मन धन से विधायक जी का सहयोग कर रहे हैं और विशेष तौर से नगर की जनता विधायक जी का बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। और आप देखेंगे रात्रि के समय इन दोनों मार्गों पर जितना सौंदर्यीकरण विधायक जी द्वारा करा गया है उसका लाभ उठाने के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए दोनों तरफ जो है रात्रि के समय महिलाएं भी और पुरुष भी अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए जो है बराबर वॉक के लिए निकलते हैं। हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी जी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आज किस प्रकार का आयोजन रखा गया नगर पालिका ने इस माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है कार्यक्रम और जल गंगा संरक्षण, इसमें हमने कुएं, बावड़ी, तालाब जो भी हैं हमारे यहाँ, पहले जमाने में बावड़ी से ही पानी भरते थे, कुएं से पानी लाते थे और कहीं तो नदी रहती तो जो झील से पानी लाके उसको शुद्ध करके पीते थे। तो आज तो बहुत सारा प्रदेश में बहुत कुछ बदल गया है और हमारी यही है कि हमारी कुंदा नदी जीवन दायिनी है, उसको हम साफ स्वच्छ और निर्मल रखें ताकि हमारे खरगोन शहर को बहुत अच्छा एक संदेश मिले। आज भजन संध्या का भी आयोजन? हाँ, आज भजन संध्या है। आज हमारे मध्य प्रदेश में सभी दूर भजन संध्या होगी और नृत्य नाटिका खरगोन में हमने रखी, नृत्य नाटिका और भजन संध्या का हमारा कार्यक्रम है। खाटू श्याम का कीर्तन होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुंदा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर और नौका विहार को लेकर भी यहाँ पर प्लानिंग की गई है और लगातार यहाँ पर जो है जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आदेश अनुसार चला। गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन है। हमारे साथ में प्रभारी कलेक्टर आकाश सिंह जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार का ये अभियान रहा सर, क्या कुछ अपडेट्स रहे सर? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 से 16 जून तक ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया गया है। इसी के तहत खरगोन जिले में माननीय कलेक्टर महोदय कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरा जिले भर में अभियान चलाया है। इसमें लगभग 3100 हमने जो है जल संरचना के जो नवीन और जीर्णोद्धार के काम लिए हैं, जैसे कॉन्टूर, सीपीटी, निस्तार तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम, ये सब लिए हैं। इसके सिवाय जैसे मैं आपको अवगत होगा कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी था, तो उसके तहत हम लोगों ने वृहद रूप से जो है 15 लाख जो है वृक्षारोपण और प्लांटेशन के कार्य टेकअप करे हैं पूरे जिले में। इसमें खासतौर से जो है वन विभाग का काफ़ी सपोर्ट रहा है। इसमें हमने कुछ नवाचार भी किए हैं, जैसे कि जो है एक तंजानिया मॉडल होता है कि आप जो पहाड़ी को पूरा कैसे उसको पूरा हरियाली से वो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लगभग 12 से 13 गाँव में टेकअप किया है। इसके सिवाय हमारे अमृत सरोवर हैं, तो 63 अमृत सरोवर में हम लोग इस बार 10 साल के पट्टे जो है एसएचजी के जो समूह होते हैं ग्रामीण, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो लोग जो है मत्स्य का पट्टा टेकअप करें। अपने जल से जो है कैसे उन लोगों की आमदनी हो सके, तो लोगों को जोड़ रहे हैं। एक तरीके से जन सहयोग भी हम लोगों को काफ़ी जो है मिला है। जितने भी तालाब हैं उन लोगों का भी जो जीर्णोद्धार जब किया है, तो जो है वहाँ से जो गाद निकालने में काफ़ी मदद मिली है और किसानों को भी जो है एक तरीके से मिट्टी भी मिली है अपने खेत में लगाने के लिए। तो काफ़ी वृहद रूप से हमने कार्यक्रम अपने ज़िले में टेकअप किया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जल संवर्धन अभियान को लेकर नागरिकों में हर्ष व्याप्त है। नदी तालाब और कुंदा नदी के सौंदर्यीकरण को भी अपडेट किया गया। हमारे साथ में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निगवाल साहब मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। आज किस प्रकार का आयोजन रखा गया? आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जल संवर्धन अभियान में समापन है, जहां आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है और यहाँ जो पर्यावरण में जो लोग हैं उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। जैसा कुंदा नदी में सफाई अभियान, कुएं, बावड़ी की सफाई है और आगे जो कार्यक्रम हमारा होना है वृक्षारोपण का, उसमें नगर पालिका खरगोन को भी 1 लाख पेड़ लगाए जाना है। लोगों से भी हमारी अपील है कि वो भी हमें इसे बढ़ चढ़ कर सहयोग देंगे। और ये आज जो कार्यक्रम है हमारा 5 जून से जो 16 जून के जो कार्यक्रम आयोजित हुए, कलश यात्रा, निबंध प्रतियोगिता, विभिन्न प्रति दिनांक वाइज जैसे शासन के निर्देश हैं, आज इसका समापन होना है। किस प्रकार की भजन संध्या है?
ये आज जल संवर्धन के ही जल बचाओ अपना जीवन बचाओ इसी के विषय पर आधारित हमारे भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। पुरस्कार भी दिया जाएगा जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए, जो उत्कृष्ट कार्य किए उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जल गंगा संरक्षण अभियान को लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाया गया है और आज खरगोन में इस अभियान का समापन हुआ है और लगातार खरगोन जिले में नदी तालाब और कुंदा नदी का सौंदर्यीकरण को लेकर शहरवासियों में हर्ष व्याप्त है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जगन्नाथ राजू साहू अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सुकमा की ओर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी बस्तर लोकसभा क्षेत्र के क्रम संख्या 10 के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री महेश कश्यप जी सांसद बनने के बाद प्रथम आगमन पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनीत भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्तागण जिला सुकमा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर सतना से है, जहां पर जिले के चित्रकूट अनुविभाग के मजगावा के वन परिक्षेत्र में हजारा पुल के नीचे मृत अवस्था में वयस्क चीतल का शव मिला है। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने पानी में तैरता हुआ चीतल का शव देखा, जिसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी है। वन विभाग शव को पानी से बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई में जुटा है। मृत्यु का कारण फिलहाल अज्ञात है। सिटी कोतवाली में पदस्थ एएसआई की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। आपको बताते चले कि इस मामले में सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने प्रथम दृष्टया जांच में एएसआई को निलंबित कर इसकी सूचना एसपी आशुतोष गुप्ता को दी है। बताया गया कि मृतक पुष्पेंद्र प्रजापति सिटी कोतवाली के पास मटके की दुकान संचालित करता था। आरोप है कि एएसआई मुकेश सुमन और एक अन्य पुलिसकर्मी द्वारा मोबाइल गुम होने की शिकायत वापस लिए जाने का दबाव भी बनाया जा रहा था और मृतक द्वारा मोबाइल गुम जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई थी। बताया ये भी जा रहा कि दोनों पुलिसकर्मी द्वारा 16 जून को फरियादी को अपने साथ ले गए और उसके साथ मारपीट की है। परिजनों का भी आरोप है कि एएसआई और एक अन्य पुलिसकर्मी द्वारा पुष्पेंद्र की हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। मृतक का पोस्टमार्टम होने के दौरान परिजनों में काफी उग्र हो गए और लिहाजा सीएसपी और सिटी कोतवाली मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। चौदह छह को एक हमारे थाना कोतवाली में पदस्थ है सहायक उप निरीक्षक मुकेश सुमन है, उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि पुष्पेंद्र प्रजापति पिता कमलेश प्रजापति हैं जो गलवल के रहने वाले हैं। उनको ट्रेन से आत्महत्या की उन्होंने। परिजनों का यह आरोप है कि उनके द्वारा उन्हें मारपीट कर प्रताड़ित किया गया था। इसी प्रताड़नास्पद आते परिवार वालों की बात को रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उन्होंने जांच तक उनको निलंबित कर दिए गए, जांच की। आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बसों के जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग दुर्ग द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। 13 शैक्षणिक संस्थान के 208 स्कूल बसों की जांच की गई है, जिसमें से 18 बसों में खामी पाई गई है। पाई गई खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में चालान कर आपको बताते चले कि 5800 से अधिक समन शुल्क वसूल किया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जगन्नाथ राजू साहू अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सुकमा की ओर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
भारतीय जनता पार्टी बस्तर लोकसभा क्षेत्र के क्रम संख्या 10 के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री महेश कश्यप जी सांसद बनने के बाद प्रथम आगमन पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विनीत भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्तागण जिला सुकमा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सुकमा में मुस्लिम समुदाय ने जामा मस्जिद से रैली के रूप में अपने खुदा का जिक्र करते हुए ईदगाह पहुंचकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। सुकमा मुस्लिम समुदाय के हाफिज ने नमाज के साथ में सुकमा राज्य और भारत देश के अमन चैन की दुआ मांगी है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ईद के मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सरगुजा पुलिस द्वारा आमजनों का विश्वास हासिल करने और नागरिकों में आपसी सामाजिक समझौता बनाए रखने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय सहित समस्त थाना चौकी अंतर्गत क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। राजपात्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा प्रत्येक ग्राम स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ में शांति समिति की बैठक आयोजित कर सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाए रखने के संबंध में चर्चा की गई है। आम नागरिकों का विश्वास हासिल करने पुलिस टीम द्वारा आम जनता के बीच में जाकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। शांति समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था में आम नागरिकों की भी भूमिका और भागीदारी पर चर्चा कर कई उपायों पर सार्थक बातचीत की गई है। जिले के आस्था में दरगाह के पास में एक और निजी एप्पल हॉस्पिटल पर आपको बताते चलें कि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा पड़ा है। बीएमओ तहसीलदार के नेतृत्व में आस्था की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है और छापे के दौरान यहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिला और अस्पताल में कई खामियां पाई गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अचानक से एप्पल हॉस्पिटल पहुंची और वहां पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। दरअसल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस अस्पताल की शिकायत मिली थी और उसी के आधार पर जांच पड़ताल की गई और अस्पताल में कमी पाए जाने पर अस्पताल को तुरंत सील किया गया है। साथ ही बीएमओ जीडी सोनी एप्पल अस्पताल में करीब 1 घंटे कागजातों की जांच भी की गई जिसमें कई कमियां पाई गई हैं। जीडी सोनी ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर्स की उपस्थिति नहीं है, आईसीयू वार्ड में सुविधाएं नहीं है और साथ ही स्टाफ भी पूरा नहीं है। आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम भी यहां पर नहीं है। इनका रिकॉर्ड जो है अप्रूवल पाया गया था और कुछ रजिस्टर्स वगैरह थे ही नहीं इनके यहाँ। संबंधित डॉक्टर के द्वारा जो भी हैं इनके अनुमान वगैरह कुछ भी नहीं थे और कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं उपस्थित था। साथ में 4 जो है भर्ती मरीज यहाँ पर ऑपरेशन वाले थे, उनकी देखरेख कौन कर रहा है वो कुछ। सर जानकारी ये मिली है कि जो कार्रवाई हुई है, एक मासूम बच्चे की 12 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हुई थी 12 या 11 जून के तक, उसको लेकर शिकायत हुई थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कितनी सत्यता है इस बारे में मैं आपसे को ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन ये क्या हाँ इन लोगों की जो है शिकायतें मिल रही थी, उसके आधार पर एसडीएम महोदय के निर्देश अनुसार मैंने कार्रवाई की। सर यहाँ कोई मरीज भर्ती थे जिनको कहाँ एड किया गया है? मरीज भर्ती थे जो यहाँ पर शिफ्ट थे, वो कहाँ शिफ्ट किया गया? यहीं इनके बाजू में एक प्राइवेट नर्सिंग होम है, उसमें अस्पताल के संचालक द्वारा उनको साइड वाले अस्पताल। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना की प्रेरणा से जिला खरगोन में मई और जून महीने में पुलिस लाइन खरगोन में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाले कई आयु वर्ग के बच्चों की स्कूल की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए उनकी कई प्रकार की अभिरुचियों का विकास करने और शारीरिक मानसिक दृष्टि से दक्ष बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन खरगोन में इस ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन किया गया है। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में गर्ल्स एवं बॉयज फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस, एथलेटिक्स और साथ ही रनिंग, शॉर्ट पुट और ऊंची कूद और लंबी कूद आदि गेम्स का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस परिवार के महिलाओं और बच्चों, खरगोन शहर में रहने वाले महिलाओं और बच्चों ने भी भागीदारी की है। ग्रीष्मकालीन बाल शिविर को लेकर डीआईजी अतुल सिंह, एसपी धर्मराज मीणा और डीएसपी वर्षा सोलंकी और साथ ही खेल अधिकारी रवि दुबे से हमारे संवाददाता आमिर शेख ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। डीजीपी सुधीर सक्सेना साहब की प्रेरणा पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जो है, ये शिविर जो है 15 मई से 15 जून तक ये आयोजन चला है। ये शिविर का आज समापन समारोह खरगोन डीआरपी लाइन परिसर में संपन्न हुआ है। हमारे साथ में डीआईजी अतुल सिंह सर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, निश्चित तौर पे जब बच्चे साथ में सामूहिक रूप से कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें एक जो फन रहता है और एक जो कंपटीशन होता है वो बहुत हेल्दी होता है। और ये हमारी सोसाइटी में अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में इस प्रकार से हार्मोनी सिर्फ इसी चीज़ से डेवलप हो सकती है अगर बच्चे बचपन से ही एक दूसरे के साथ में कोई चीज़ सीखें। सर, बच्चों का कहना है कि आगे भी इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये साल भर चलने वाली एक्टिविटीज़ हैं। चूँकि साल में अभी इसके बाद में स्कूल शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा टाइमिंग के कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जो बच्चों ने अपनी हॉबीज़ डेवलप की हैं उसको हम साल भर उसमें और भी ज़्यादा उनको मतलब अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले, इसके लिए कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है, सर क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से ये समर कैंप का जो भव्य आयोजन है उसके प्रणेता हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना सर हैं और हमारे रेंज में आईजी सर श्री अनुराग सर और हमारे खरगोन रेंज के डीआईजी सर श्री अतुल सिंह सर ने लगातार हमको मोटिवेट किया और इसी का परिणाम है कि सैकड़ों की तादाद में खरगोन ज़िले में न केवल पुलिस लाइन के बल्कि बाहर के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी विभिन्न विधाओं जैसे डांस, पेंटिंग, स्केचिंग, इसके अलावा सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज़ और विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल और स्केटिंग, साथ ही साथ ब्यूटिशियन मेहंदी की प्रतियोगिता या मेहंदी बनाना, ये बहुत सारी विधाएं जो सीखी है इसका ही ये परिणाम है कि आज ये भव्य आयोजन हम लोग कर सके और सैकड़ों की तादाद में इन बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। निश्चित रूप से विगत 2 महीनों में इन बच्चों ने बहुत ही निपुणता के साथ में इस कौशल को सीखा है और इनके प्रशिक्षकों ने बहुत ही मेहनत की है। साथ ही साथ डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारे एडिशनल एसपी, हमारी एसडीओपी, एजेके, हमारे खेल अधिकारी, हमारे पुलिस लाइन के अधिकारी सभी ने पूरी मेहनत की है और इस धन्यवाद के पात्र सबसे ज़्यादा ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा इंटरेस्ट बनाए रखा और इनकी एक्टिविटी, इनके स्टेमिना के सामने मैं नतमस्तक हूँ। इन्होंने गजब का प्रदर्शन किया है और गजब का कौशल विकास किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इन विधाओं को और बढ़ाएंगे और इस प्रकार के और आयोजन होते रहेंगे। हमारे साथ में डीएसपी मैडम मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम वर्षा सोलंकी है, मैं डीएसपी एजेके। वर्षा सोलंकी मैडम, जो कि ग्रीष्मकालीन आयोजन शिविर की प्रभारी रही हैं। मैडम, बच्चों में खासा उत्साह है और बच्चों ने क्राफ्ट के भी आज यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए, क्या कहना चाहिए? बच्चों ने यहाँ पे 1 महीने तक बहुत हार्ड वर्क किया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों ने हार्ड वर्क तो किया है लेकिन ऐसी चीज़ें जो घर में वो लोग खाते नहीं है, जैसे स्प्राउट जैसी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं जिनसे बच्चे दूर भागते हैं, उनको भी बच्चों ने खाया है और बहुत एंजॉय किया और हमें भी बहुत मज़ा आया उनको देखने में। हमारे साथ में खेल अधिकारी पवी दुबे जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आज के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज जो हमारा समापन कार्यक्रम रहा है, हमने इस बार 8 तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई है और आगे आने वाला जो कैंप होगा उसके अंदर हम चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बढ़ाएं और बच्चों से और अभिभावकों से हमारा ये अनुरोध है कि वो बच्चों को सिर्फ इस 1 मंथ के शिविर में नहीं रखें, वो आगे भी जो हमारी खेल गतिविधियाँ चलती रहती है, वर्ष भर चलती है, हमारे स्टेडियम में चलती है, यहाँ डीआरपी लाइन में चलती है, तो बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाएं ताकि वो प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर सकें। आपकी मॉनिटरिंग की जो है बच्चों के जो माता पिता है वो सराहना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपना काम अच्छे से कर रही थी और मैडम हम लोगों ने बच्चों को मतलब ये हमने काम समझ के नहीं किया है, हमें भी मज़ा आता था कि हम बच्चों को जब देखते थे सुबह सुबह उठ के बच्चे आ जाते थे और ये तो बच्चों ने हमारे साथ में जो इंटरेस्ट लिया है तो फिर हमें भी अच्छा लगा कि हाँ हम उन्हें सिखाएंगे। मैडम ने भी अपने कोचेस को भेजा है और अच्छे से अच्छा, अगर हमें लगा कि ये कोच अच्छे से नहीं सिखा पा रहा है तो हमने उनको चेंज भी किया और बच्चों को अच्छी क्वालिटी का समर कैंप करवाया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं डीजीपी सुधीर सक्सेना साहब की प्रेरणा पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन आयोजन
रखा गया था और आज 1 महीने का जो आयोजन है उसका समापन आज डीआरपी लाइन परिसर में यहाँ खरगोन में हुआ है और यहाँ पर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह है और ये इस प्रकार के आयोजन आगे भी इसके लिए बच्चे लगातार बोल रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 5 से 16 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले में भी जल संरचनाओं की साफ सफाई, गहरीकरण और संवर्धन का कार्य किया गया। अभियान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और साथ ही कलेक्टर नेहा मीणा के अथक प्रयासों से समस्त विभाग और स्वयं सहायता समूहों ने सीड बॉल बनाने का लक्ष्य पूरा किया है। गंगा दशमी के पावन अवसर पर संपूर्ण झाबुआ जिले में लगभग 20 लाख सीड बॉल का रोपण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 13 लाख सीड बॉल जिले के वन क्षेत्र में भी बाकी के 7 लाख जनपद पंचायतों के माध्यम से रोपित किए गए हैं। इस उपलब्धि में समस्त विभागों, स्वयं सहायता समूहों के साथ जिले की अशासकीय संस्थाओं ने अभूतपूर्व योगदान दिया। इस आयोजन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया है। डॉक्यूमेंटेशन के पश्चात भी मूल सर्टिफिकेट भोपाल में कार्यक्रम आयोजित कर दिया जाएगा। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।